नमस्कार मेरे शेर भाई और बहनों, वोटिंग ट्रेंड आ चुका है और अभी की हम रिपोर्ट आपके लिए निकाल के देते हैं कि किस तरीके से क्या रहने वाला है और कौन सबसे ज्यादा खतरे में चल रहा है। आइए बात करते हैं। चलिए कॉफी पी लीजिए, थैंक यू। तो चलिए बात करते हैं। हाँ, इस बार वैसे तो डबल एविक्शन होना है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, लेकिन अगर बिग बॉस चाहे तो हो भी ना, क्योंकि जैसे पता है आपको 3 वाइल्ड कार्ड्स का एक स्पेशल उनके ऊपर जिम्मेदारी दे दी है और उनमें से एक एविक्शन तो होगा ही, फाइनल है। जहां तक चांस लग रहे हैं वो अदिति के लग रहे हैं, क्योंकि एडिन के जो है घर में बहुत अच्छे रिश्ते बने हुए हैं। यामिनी फिर भी ठीक ठाक कोशिश कर रही है लिपटने की, लेकिन अदिति कुछ नहीं कर पा रही है। तो हो सकता है कि इनके ऊपर खतरे की सुई जो है वो लटकी हुई है। अब बात कर लेते हैं कि 7 नॉमिनेटेड हैं, उनमें से कौन जाने वाला है और कौन सबसे नीचे। आप अपना गैस करके बताइए आपके अनुसार कौन जाने वाला है। चलिए शुरू कर। पहले नंबर पर बैठे हुए हैं विवियन डी सेना, और बिल्कुल सही बात है, विवियन डी सेना बैठे हुए। हाँ, विवियन डी सेना के जो टक्कर में वो सिर्फ रजत भाई हैं और रजत भाई अभी नॉमिनेटेड नहीं हुए हैं, तो विवियन डी सेना पहली पोजीशन बनाए हुए बैठे। एंड सेकंड नंबर पर है करण। करण को बहुत ज्यादा गिराने की कोशिश कर रहे हैं बिग बॉस बार बार, लेकिन ये हो सकता है कि फैंस का ही प्यार है जो सेकंड नंबर पे बने हुए हैं। करण को कितनी ही बार नॉमिनेट कर लेना, इतने लोगों में कभी भी एविक्ट नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी फैन फॉलोइंग नजर आ रही है। तीसरे नंबर पर है आपके मिश्रा जी। मिश्रा जी भी अच्छी तरीके से गेम खेल रहे हैं और इनको प्यार मिला है इस चीज से। हालांकि ये नॉमिनेटेड हुए हैं, लेकिन इनको प्यार मिला है क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से अपनी दोस्ती को निभाया था। लोग ईसा के खिलाफ हो गए और अविनाश को प्यार मिला है इस जगह पे, तो अविनाश की वोटिंग काफी अच्छी चल रही है। 5वें नंबर पर है कशिश। अगर हम बात करें उससे पहले जो एविक्शन हुआ था उसमें अगर हम देखें तो वहां कशिश पर घंटी लटकी हुई थी, यानी सुई लटकी हुई थी खतरे की, और एविक्शन होना था तो वहां कशिश जा रही थी, लेकिन एविक्शन नहीं किया। उस बार एविक्शन ना होने का कारण यही था क्योंकि बिग बॉस जी नहीं चाहते थे कि इस बार निकलेश को थोड़ा बहुत और चांस देना चाहते। बात करते हैं 6 और 7 की, यही दो है मेन। अब इनमें देखना, हालांकि मेन तो अगर हम देखें तो जो लास्ट के 3 हैं 5, 6 एंड 7, इनमें से ही किसी ना किसी का एविक्शन होगा और ये ही ऊपर नीचे चलते रहेंगे, क्योंकि बॉस अभी ये ट्रेंड चल रहा है। तो लास्ट फाइनल रिपोर्ट आई, कंफर्म हो ही जाएगा, लेकिन ये फाइनल है, इन तीनों में से जाएगा। आप कंफर्म करके बताएं। 6 नंबर पर है बग्गा। अगर हम बग्गा की बात करें, यहां आपको एक चीज बताऊं, करण ने एक स्टेटमेंट दिया था कि तेरा पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद हो जाएगा। उसने पॉलिटिक्स के ऊपर काफी उंगली उठाई। तो यहां साथियों अगर देखा जाए तो हो सकता है कि जो पॉलिटिक्स फैमिली है वो बग्गा जी के लिए यहाँ पे वोट कर सकते हैं और बग्गा जी को यहाँ पे जिताते हुए नजर आएंगे, यानी उसका एविक्शन नहीं होगा। लास्ट पर है सारा। हालांकि रजत ने समीकरण बनाया है सारा के लिए कि सारा नहीं जाए, इसी वजह से उसे टाइम कोड नहीं बनाया। हालांकि वो लोग चाहते तो टाइम कोड बना सकते थे, लेकिन बात यहाँ ये थी क्योंकि पहले से ही ये नॉमिनेटेड थी, जो पहले से ही नॉमिनेटेड थी, तो इसलिए बिल्कुल चांसेस थे इसके एविक्शन के, इसलिए टाइम कोड नहीं बनाया। इसलिए बचे 2 एडन और ईसा, जिसमें से सबसे पहले प्रायोरिटी ईसा के लिए ही दी थी, क्योंकि एडन जो है वो कभी भी पलटी मार सकती थी। वहां रजत ने जो लास्ट में फैसला लिया वो बहुत अच्छा लिया, मैं बिल्कुल तारीफ करता हूं इस चीज की। इस वजह से ईसा को बनाया। अब देखना ये होगा, ये बिग बॉस के ऊपर यह डिपेंड करता है कि वो टाइम गॉड को इस चीज की पावर देता है या नहीं। अगर वो पावर देते हैं तो ईसा सारा को ही बचाएगी, क्योंकि अविनाश टॉप पे है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ बड़ा ईसा के लिए बड़ी चुनौती होगी कि वो अविनाश, विवियन या सारा किसको बचाए, क्योंकि एक ही बचाना है। अगर वो सारा को नहीं बचाती है तो रजत खिलाफ हो जाएगा, और अविनाश को नहीं बचाती है तो उसका भी दिल टूटे। तो कहीं ना कहीं बात बहुत ज्यादा गहरी है साहब। अब देखना होगा आगे क्या होता है। साहब ये वोटिंग ट्रेंड चल रहा है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले मेरे दोस्तों। थैंक यू सो मच।